रामचरित्र श्री तुकाराम जी ने लिखा है कि नामदेव जी ने कि इन भक्तों में से किसी ने रामचरित्र का वर्णन किया है? एकनाथ जी महाराज ने। हाँ, इसीलिए मुकुंद काका बैठे सामने। श्री एकनाथ जी महाराज ने राम जी का सुंदर चरित्र वर्णन किया। हाँ? भावार्थ रामायण, भावार्थ रामायण। शायद संभवतः उसी की ऐसी कथा है, या मैंने तो कहीं सुनी है कि एक वक्ता कथा कर रहे थे हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके, और कथा करते करते उन्होंने कथा में वर्णन कर दिया कि पुष्प वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे, और जैसे ही अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे सीता जी की सुध लेने के लिए, तो हनुमान जी ने देखा कि वहां कैसा कैसे वृक्ष हैं, कैसे कैसे फल लगे हैं, कैसे कैसे राक्षस राक्षसियां खड़ी हैं। संपूर्ण अशोक वाटिका का वर्णन करते करते बोले वहां के फल ऐसे थे, वहां के वृक्ष ऐसे थे, वहां के पौधे ऐसे थे, और छोटे छोटे पौधों में पुष्प लगे थे, श्वेत रंग के पुष्प थे। अब उस श्वेत रंग के जैसे पुष्प कहें तो वहीं जिस मंदिर में कथा चल रही थी वहीं था हनुमान जी महाराज का सुंदर विग्रह विराजमान था। तो श्री हनुमान जी महाराज कथा तो रोज सुनते ही थे, कथा के तो वो रसिक अनन्य प्रेमी हैं ही हैं, पर जैसी व्यास जी ने कहा कि श्वेत पुष्प, श्वेत पुष्प सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज का जो विग्रह था उसमें नेत्र जो थे वो उनके हिलने लगे, और मानो वो संकेत कर रहे हो, नहीं गलत बोल रहे हो, मैं गया था अशोक वाटिका, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत नहीं थे, लाल थे। व्यास जी को संकेत मिल गया कि श्री हनुमान जी का विग्रह जो है ये संकेत कर रहा है, लेकिन व्यास जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कि केवल संकेत से काम नहीं चले, जब संकेत दे रहे हैं तो प्रकट भी हो सकते हैं। तो व्यास जी ने और चतुराई की, वो बार बार उसी विषय को बोलने लगे। अशोक वाटिका के जो पुष्प थे वो सब श्वेत थे, श्वेत पुष्पों को देख करके हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और फिर व्यास जी आंख खोल के हनुमान जी को देखें तो हनुमान जी अपनी गदा दिखावें उनको दूर से और उनको संकेत करें, वो लाल थे। और श्रोता कथा सुन रहे हैं, हनुमान जी का विग्रह संकेत कर रहा, बोले लाल थे पुष्प। व्यास जी ने फिर देख लिया, बोले आहा कैसी शोभा अशोक वाटिका की, कितने सुंदर सुंदर श्वेत पुष्पों से सुशोभित अशोक वाटिका जिसमें श्री जानकी जी बैठी हैं। बस राक्षसी तो कुरूप थे, बाकी तो वहां की शोभा बड़ी सुंदर थी, पुष्प बड़े श्वेत थे। अब की बार हनुमान जी से रुका नहीं गया, हनुमान जी विग्रह में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हम तुम व्यासपीठ पर बैठे हो इसलिए कुछ कह नहीं रहे, तुम अशोक वाटिका गए थे कि मैं गया था? ओहो ओहो, जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। अरे श्रोताओं सब प्रणाम करो, हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी को प्रणाम किया, आसन दिया, बोले विराजो। हनुमान जी तो क्रोध में भर के बैठ गए, वो बोले तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारी कथा बहुत बढ़िया है भैया, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन ये अशोक वाटिका का वर्णन, पहली बात तो तुम अशोक वाटिका का वर्णन ही क्यों कर रहे हो इतना, और ऊपर से कर भी रहे हो तो पुष्पों को श्वेत बता रहे हो जो कि लाल थे। व्यास जी बोले, हनुमान जी मेरे गुरुदेव ने मुझको ऐसा ही पढ़ाया है कि वहां के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले, कहां है तुम्हारे गुरुजी, बताओ, उनको अभी हम बता के आते हैं। बोले नहीं गुरुजी से तो आप कुछ मत कहो, लेकिन हां आप वहां गए थे, लेकिन हजारों वर्ष हो गए, आपको भी क्या याद होगा कि पुष्प श्वेत थे कि लाल थे? हनुमान जी बोले, मैं कुछ नहीं बोलता, मुझे सब याद है, मुझे स्पष्ट याद है कि वहां के पुष्प श्वेत नहीं थे, लाल थे। व्यास जी भी डट करके अड़ करके बैठ गए, बोले देखो आप होंगे हनुमान जी पर हम भी व्यास जी हैं और ब्राह्मण भी हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण जो बोलते वो जनार्दन की वाणी होती है। मान लिया कि आप अशोक वाटिका गए थे, वहां के पुष्प लाल थे, लेकिन अब मैंने व्यासपीठ से श्वेत बोल दिया है तो अब वो श्वेत ही हो गए होंगे, अब वो श्वेत ही रहेंगे क्योंकि मैं व्यास हूं। हनुमान जी बोले, हमसे जिद? बोले हाँ तुमसे जिद। बोले तुम व्यासपीठ से उतरो तो सही जरा नीचे। बोले नीचे नहीं उतरूंगा, यहीं सिद्ध करवाओ कि पुष्प जो थे वो रक्त वर्ण के थे। हनुमान जी बोले रुक जा, अभी तेरे को बता, राक्षस तो सब मार दिए हमने, अशोक वाटिका में हमारे अलावा एक ही थी, जानकी जी। अगर जानकी जी ने प्रकट होकर के कह दिया कि वहां के पुष्प रक्त वर्ण के तो बताओ क्या करोगे? बोले जीवन भर के लिए मौन हो जाऊंगा, कथा ही नहीं करूंगा और आपका दास बना रहूंगा, केवल आपको कथा सुनाऊंगा और किसी को नहीं सुनाऊंगा।
हनुमान जी बोले लगी शर्त? बोले बिल्कुल शर्त है भगवान, आप जानकी जी को बुला के पूछवा दीजिए। हनुमान जी बोले यार तुम भी विचित्र व्यासो हैं, इतनी बड़ी रिस्क लेना चाह रहे हो लेकिन हमारी बात नहीं मान रहे हो। और नहीं, आप जानकी जी को बुलाओ ना। हनुमान जी महाराज बोले फंस तो हम गए हैं, अब जानकी जी अकेली तो आएंगी नहीं, जानकी जी आएंगी तो साथ में रघुनाथ जी आएंगे, और रघुनाथ जी और जानकी जी आएंगी तो संग में रक्षा के लिए लक्ष्मण जी भी पधारेंगे, और लक्ष्मण को जाता देख भरत जी कहेंगे मुझे क्यों छोड़ जा रहे हो, वो भी आएंगे, और संपूर्ण राम दरबार को ही आना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी बात तो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन मनी मन व्यास जी मन में सोच रहे थे कि हैं तो हनुमान जी ही सत्य, पर ऐसी जिद भी तो करनी है जिससे राम दरबार का दर्शन हो जाए। वो भी लगे पीछे, बोले बुलवाओ सीता जी को। हनुमान जी बोले यहीं बैठे रहो, हम अभी आते हैं। हनुमान जी महाराज दौड़ करके गए और जाकर के साकेत धाम में विराजमान सियावर रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी बोली बड़े हाँफते हुए आ रहे हो भैया, क्या बात है हनुमंत जी, इतने परेशान क्यों? बोले आप जल्दी चलो, हमारी गवाही देनी है आपको। बोले क्या गवाही देनी है? बोले एक व्यास जी उल्टी सीधी कथा कर रहे हैं नीचे, कथा तो बढ़िया कर रहे हैं पर एक बात गलत बोल रहे हैं। जानकी जी बोली क्या बोल रहे हैं? बोले वो बोल रहे हैं अशोक वाटिका के पुष्प जो हैं वो श्वेत थे, और मुझे याद है मां वहां के पुष्प रक्त वर्ण के थे, और मुझे याद है कि आपको भी पता होगा, आप जल्दी चलो मेरी गवाही दो। जानकी जी भी मुस्कुरा गई, प्रसन्न हो गई। जानकी जी उठी तो श्री रघुनाथ जी भी संग हो लिए, भरत जी लक्ष्मण जी, संपूर्ण राम दरबार कथा के मध्य में प्रकट हो गया महाराज। व्यास जी के तो नेत्र सजल हो गए, सब श्रोता दंडवत प्रणाम करने लगे। व्यास जी तो कुछ बोले ही नहीं, बस नेत्रों से आंसू बहाए रोते रहे। हनुमान जी बोले ये भावुकता बाद में ले आना, पहले मेरी बात वो सिद्ध करवाओ। जो वहां के पुष्प थे वो रक्त वर्ण के थे, लाल थे। मातृश्री आप इनको बता दीजिए, ये 2 दिन से कथा में एक ही बात बोलते हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प जो थे वो श्वेत थे, आप बता दो कि वो रक्त वर्ण के थे। जानकी जी अपने आसन पर बैठे बैठे बोली हनुमान जी व्यास जी गलत नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत ही थे, रक्त वर्ण के नहीं थे। हनुमान जी बोले मैया आप भी इनका पक्ष ले रही हो? अरे मुझे स्पष्ट याद है कि वहां के पुष्प रक्त वर्ण के थे, लाल लाल थे, मैं कैसे भूल सकता हूं? और आप कैसे इनकी हाँ में हाँ मिला रही हो? ठीक है व्यास जी हैं, अच्छी बात है, इनका पक्ष लेना चाहिए, पर अभी तो मेरी लाज बचाइए। जानकी जी उठ खड़ी हुई, हनुमान जी के सिर पर जाकर के अपना वरद हस्त रखा और कहने लगी, बोले देखो हनुमंत, वहां के पुष्प श्वेत वर्ण के ही थे, पर श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए आप लंका आए थे तो पहले से ही आप में थोड़ा क्रोध भर गया था, और राक्षसों के बीच में हमको बैठा देख आपका क्रोध चरम स्थिति में पहुंच गया, जिसके कारण आपके नेत्रों का वर्ण रक्त हो गया, और उसी कारण से आपको श्वेत पुष्प भी रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। पर वास्तविकता में ये व्यास जी सही कह रहे हैं, अशोक वाटिका के पुष्प जो थे वो श्वेत वर्ण के ही थे। हनुमान जी महाराज तो हार गए, व्यास जी ऊपर उछलने लगे, बोले देखो हम कह रहे थे श्वेत वर्ण के पुष्प हैं। क्या कह रहे हैं दादा? सुनाई नहीं दे रहा। दादा कुछ सुनाएंगे कथा में, माइक दो। व्यास जी ही एकनाथ जी महाराज है। अच्छा बोलो एकनाथ जी महाराज की। भावार्थ रामायण लिखते समय जी इस कथा करते समय हनुमान जी प्रकट हुए, और आपने जो किया वही इस समय का ही प्रसंग है। जय हो जय हो। आज ये भी सत्य, वो व्यास जी एकनाथ जी ही थे। बोलो एकनाथ महाराज की। मुकुंद काका के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज तक हम 2-3 बार ये कथा बोल चुके, लेकिन ये नहीं पता था कि श्री एकनाथ जी ही व्यास जी थे। उन्हीं की कथा में से हनुमान जी प्रकट हुए। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ठाकुर जी के चरित्र सुनवे के ऐसे रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो निश्चित ही हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, 1 महीना की कथा चल रही है, सामने दत्त प्रभु सुन रहे हैं।
परंतु उनके कपाट कभी कभी बंद होते हैं, पर इनके कपाट 24 घंटा खुले रहते हैं। और देखो कैसे श्रोता हैं यहाँ इस पंडाल के। आप सब भी घर जाते हैं, अपने कार्य आदि करते, पर वो यहीं बैठे रहते हैं, जहां पर कथा हो रही है वही स्थान चुन करके बैठे हैं, और किसी को अवरोध ना हो इसलिए पीछे छुप के और बैठे हैं और पूरी कथा सुनते हैं। तो भैया आज हनुमान जन्मोत्सव है, आज तो थोड़ा व्यस्त है पूरा दिन भी, पर प्रयास कीजिए, जो भी हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी के सन्मुख जाओ, उनकी प्रिय हर वस्तु उनको प्रदान करो, परंतु एक भक्त का चरित्र या श्री राघव जी का सुंदर चरित्र लेकर के जाओ और श्री हनुमान जी को सन्मुख बैठ करके सुनाओ, उनको बहुत प्रिय है। वो परम आनंद में भर जाते हैं जब कथा श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां श्री राघव जी का सुंदर कीर्तन कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां श्री हनुमान जी निश्चित ही प्रणाम करने के लिए, श्रवण करने के लिए जाते ही हैं। किसी ने पूछा पहचान क्या है कि श्री हनुमान जी कथा में आए, तो कहते हैं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में आंसू भरे होंगे जिस श्रोता के, समझ जाना उसी के चित्त में श्री हनुमान जी बैठ के ही कथा सुन रहे हैं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे मारुति, ऐसे श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर श्लोक है श्री हनुमान जी का, अभी कथा में सुनाएंगे। अब पहले कल के गुरुजनों पर थोड़ी चर्चा कर लें, फिर आज के गुरु बताएं, फिर हनुमान जी के उस श्लोक से ही आज कथा प्रारंभ करेंगे। कई लोगों ने उत्तर दिए हैं, पर समुद्र के विषय में अपेक्षा बहुत ज्यादा थी मुझको कि बहुत ज्यादा उत्तर मिलेंगे, पर इतने ज्यादा उत्तर नहीं मिले। पर फिर भी जो मिले हैं उनमें थोड़े थोड़े सुंदर भाव हैं, उनको हम समझ लें एक बार। इन्होंने उत्तर दिया है, समुद्र को कोई कितना भी कोशिश करे खाली कभी नहीं करने का, वो कभी खाली नहीं हो सकता, और ना ही सूरज की भीष्म धूप समुद्र को सुखा सकती है। समुद्र की इस बात से मैंने ये सीखा कि श्री जी के लिए अपने प्रेम को इतना बढ़ा लो